जी के बारे में ऐसा बात बताऊँ आप लोगों को। और सच मानिए, जैसा मैं आपको बताती हूँ तो जितना अच्छा आप लोगों को लगता है ना, उतने ही ज़्यादा या उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कल्कि जी के बारे में बात करने से। और ऐसा लगता है जब से ये वीडियो बना रही हूँ, कल्कि जी की भक्ति और मेरे मन में बढ़ गई है, और कल्कि जी से मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिले और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे, मैं तो यही चाहूँगी। तो हम कल्कि जी के बारे में देखिए, जितनी भी भविष्यवाणियाँ करे हैं, ज़्यादा तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बताती, भविष्यवाणियों के आधार पे भी बताती हूँ। और हमारा उद्देश्य किसी तरीके का कोई पैसा कमाना या किसी को दुख पहुँचाना ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि हम कुछ बातें गलत बोल जाएं, तो आप लोग कृपया हमें कमेंट पे बता दें कि हमारी ये बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते जाइएगा कि मैं कौन से सब टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आप लोगों के जो अच्छे कमेंट होते हैं और जो ज्ञान से भरे कमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं ज्ञान से भरे हुए, वो पढ़कर हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और ये भी बात सच है ना कि ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपना परिवार देखें, अपने परिवार को बचाएं। जब कलयुग की तरह ख़त्म होने के दौर में जाएंगे, सतयुग के स्टार्टिंग में जाएंगे, तो बहुत सारी बहुत ऊंची नीची बातें होंगी, या किसी के साथ तो बहुत बुरा होगा, लेकिन होगा तो होगा, हम सबके लिए तैयार हैं। भगवान अगर यही चाहते हैं तो यही सही है। जो भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी है। आप भी ये बात तो जानते ही हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो जो हो रहा है भगवान की मर्जी है। अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, अभी से परेशान होंगे, अरे ऐसा हो जाए तो, अरे ऐसा हो जाए तो, कोई बात नहीं, सब छोड़ो। जैसे भगवान चाहेंगे वही होगा। बस आप भी पूरी तरीके से भगवान में समर्पित हो जाइए कि जो भी भगवान करेंगे, विश्वास कीजिए उसमें ही हमारी भलाई छुपी है। एक बात भी सोचिए ना, मान लो कि ऐसा कहते हैं कलयुग का टाइम चल रहा है, कलयुग का अंत समय में सारे लोग मरने लगेंगे, बिल्कुल टिड्डी दल की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह इंसान मरने लगेंगे। तो ठीक है ना, इसमें भी भगवान की कृपा मानिए ना कि कोई तड़प तड़प के बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मरे, इससे अच्छा एक ही बार में सब कुछ ख़त्म, दुनिया ख़त्म, फिर क्या करना है। जब तक के हम हैं तब तक के संसार है ना, कहते हैं ना, जान है तो जहान है, बस बात खत्म। उसके बाद फिर देखेंगे, नया जन्म मिलेगा जैसे भगवान की इच्छा। अगर इस जन्म में भक्ति की होगी, इस जन्म में अच्छा काम किया होगा हम लोगों ने, तो अगला जन्म भी ऐसा मिलेगा, ऐसा मौका फिर भगवान दोबारा देंगे कि जिसमें हम भक्ति करें और इस जन्म में की हुई भक्ति को आगे बढ़ा सकें। तो अगर हम बचते हैं, अगर हम सतयुग में जाने लायक है तो भी ठीक है, और जाने लायक नहीं है तो भी ठीक है ना, सब में हम खुश हैं। आप भी यही मानिए कि सब में खुशी है। और ये बात है पक्की बात, आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल की अवतार नहीं है और मजाक बना देते हैं कि मैं कल की अवतार, मैं कल की अवतार। तो ये पाप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि सबसे बड़ा पाप होता है नामा अपराध। जो भगवान के बारे में हम उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। किसी भी पाप से बढ़कर क्या है कि भगवान को गलत ठहराना, भगवान के बारे में गलत प्रचार करना और खुद को भगवान करना, है ना। ये कितनी ज़्यादा बुरी बात होती है। पौंड्रक की तरह, पौंड्रक भी नहीं बोलता था कि मैं कृष्ण जी हूँ, मैं कृष्ण हूँ, है ना। और उसकी क्या हालत हुई। इसी तरीके से ये मत काम करिए कि आप कल की हैं, कल की हैं, और फिर भगवान जो है कल की अवतार पौंड्रक की तरह फिर आपके साथ भी जो हाल करना हो वो करे। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि हम तो तुच्छ हैं। हम ये कैसे सोच लिए कि हम भगवान हैं, वो भी कल के अवतार हैं। ये कितनी बुरी बात है। तो कल के अवतार मानना, भगवान मानना अपने आप को बंद कर दीजिए और सिर्फ भगवान में शरणागत हो जाइए। शरणागत का मतलब है पूरी तरीके से अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना और अपने आप को मानना कि हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन अगर हमें भक्ति का अवसर मिला है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करके एक तो मानव जन्म दिया, है ना, मनुष्य तन दिया, और उससे बड़ी कृपा की कि इस जन्म में हमें भक्ति का अवसर दिया। हमारा मन भगवान में लग रहा है ना, ये हमारे छोटे मोटे भाग्य की या कर्मों का फल नहीं होता। ये हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल होता है कि हमारा मन, थोड़ा सा मन भगवान में लग जाए। वरना तो कितनी बुरी चीज़ें हैं जो अपनी तरफ खींचते रहती है, कितनी सारी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन
आज के टाइम पे, ऐसे बुरे टाइम पे, है ना, कि चारों तरफ ऐसा माया का जाल फैला हुआ है, कलयुग इतना ज़्यादा हावी है, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ मन को भटकाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसके बीच भी रहकर कि कोई भक्ति कर लेता है और इस भक्ति वीडियो को कोई सुनने वाला भी है, ये आप लोगों पर भी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। कोई फालतू के वीडियो देखने सुनने की बजाय आप एक भक्ति वीडियो देख रहे हैं, भगवान के बारे में आप जानना चाहते, भगवान के बारे में आप सोचना चाहते हैं, तो ये भी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पर भगवान की कृपा हो रही है। बाकी जो होना है सब कुछ भगवान पे है ना। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारी छोटी सी बुद्धि है, 2 अंगुल की खोपड़ी है ना, कहना चाहिए। और वो माया के क्षेत्र में ही हम हैं, तो जितना माया हमें दिखाएगी, माया हमें समझाएगी, उतना ही दिखाई देगा। जैसे समुद्र का पानी, जितना हमें समुद्र का पानी दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना ही थोड़ी होता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती, हवा दिखाई नहीं देती, हवा होती है ना। हमें जो है सूर्य की गर्मी, सूर्य का गर्मी का एहसास होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, फिर भी होता है। हमारे अंदर लीवर, किडनी, गुर्दा, पता नहीं क्या क्या 72,000 नस नाड़ियाँ, 7 चक्र, सब कुछ होते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता है ना। तो जो भगवान को नहीं मानते, इस बात पर विश्वास करिए, ज़रूरी नहीं कि जो दिखाई देता है वही होता है। जो दिखाई नहीं देता वो और ज़्यादा गहरा होता है। जो भगवान दिखाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। फिर ये सब बातें आएंगी कि ये चाँद सितारे सब कुछ को किसी ने तो बनाया है ना। जिसने भी बनाया है वही परम शक्ति भगवान है। तो अब आप सोचिए कि वो परम शक्ति धरती पर आने वाली है, आ चुकी है, और बहुत ही जल्दी हमें उनका आभास होने वाला है। वो हमें हो सकता है दिखाई दे, हमसे आकर मिले। तो अभी से हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। जब हम सब कुछ जान चुके हैं, इतनी सारी भविष्यवाणियाँ सुन चुके हैं, इतना सब कुछ जान चुके हैं कि भगवान अपनी 64 कलाओं के साथ धरती पर आ चुके हैं, पूर्ण अवतार के साथ धरती पर आ चुके हैं, फिर भी हम उनकी तरफ ध्यान न दें, तो हमसे बड़ा मूर्ख पापी कौन होगा जो ये जान कर कि भगवान धरती पर है और दूसरी जगह पर मन लगा रहा है ना। तो इसलिए बार बार आपको कहते हैं, बार बार आपको प्रेरित करते हैं भगवान की भक्ति की तरफ, और ख़ासकर कल्कि जी की तरफ। क्योंकि जितने भी भगवान हैं हमने सुना है उनके बारे में, लेकिन कल्कि जी तो इस समय धरती पर विराजमान है ना। तो हमें उनकी भक्ति करने से बहुत जल्दी फल प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप कल्कि जी की भक्ति नहीं करते, किसी और भगवान की भक्ति करते हैं, सात्विक भगवान, बार बार मैंने सात्विक शब्द पर जोर दिया, हर बार ही मैं बोलती हूँ सात्विक भगवान। तो कोई भी सात्विक भगवान होता है ना, जिसकी बातें हम करते हैं, तो हम समझिए सीधा कल्कि जी की ही बातें कर रहे हैं, कल्कि जी की ही भक्ति कर रहे हैं। हम किसी भी भगवान की भक्ति करें, सात्विक देवी देवताओं की, तो वो हमारी भक्ति जाएगी कल्कि जी को ही। इसलिए तो हम बार बार आपसे सिर्फ भक्ति करने के लिए कहते हैं। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है कि कल्कि जी आ चुके हैं, कल्कि जी की भक्ति करनी चाहिए, तो हमारा ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।